बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेकिंग केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये टॉपिक। ठीक है जी। वेल ठीक, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इस हेडिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे बनाया जाता है वो इसके अंदर बताया जा रहा है। व्हेन अ पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट अ नेगेटिव आयन एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म। सबसे पहले वो बताता है, कहता है कि जब कोई पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करता है तो जिसके जब वो अट्रैक्ट कर रहा होगा तो जब वो मिलेंगे तो क्या बनेगा, तो कंपाउंड बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड MgCl2 आर एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये किसके एग्जाम्पल है? ये आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल है। टू राइट द फार्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड देयर आर 3 स्टेप। किसी भी आयनिक कंपाउंड को राइट करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आ जाते हैं स्टेप नंबर 1, राइट द सिंबल ऑफ द पॉजिटिव आयन ऑन द लेफ्ट एंड सिंबल ऑफ द नेगेटिव आयन ऑन द राइट। सबसे पहले आपने लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव आयन का सिंबल लिखना है और पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के ऊपर नेगेटिव की साइड के ऊपर क्या लिखना है आप लोगों ने? नेगेटिव आयन का सिंबल लिखना है। फिर दूसरी साइड पे आ जाते हैं स्टेप 2 के ऊपर। स्टेप 2 के अंदर क्या है? पुट द वैलेंसी नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद चार्ज ऑन इट्स टॉप राइट साइड। आपने उसकी वैलेंसी नंबर का उसकी वैलेंसी लिखनी है। ठीक है, उस आयन की वैलेंसी लिखनी। अब आयन कहूँगी क्यों? क्योंकि उसके ऊपर चार्ज इसके हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसके पॉजिटिव आयन के ऊपर उसको चार्ज लगाना है और उसकी वैलेंसी बतानी है हमने, और नेगेटिव के ऊपर उसकी वैलेंसी बतानी है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं स्टेप नंबर 3, इंटरचेंज द वैलेंसी नंबर ऑफ बोथ आयन एंड राइट दैम ऑन लोअर राइट साइड ऑफ द आयन omit the positive ion and negative sign which cancel each other. Remember that one is also omitted. The method of writing chemical formula is called crisscross method. ठीक है जी। यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव को हम लोग नहीं राइट करेंगे। क्यों नहीं राइट करेंगे? क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाते हैं आपस में। ठीक है, और अगर किसी का केमिकल फार्मूला 1 है तो वो भी नहीं हम लिखते, वो भी ओमिट कर दिया जाता है, वो भी कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं जो वो कह रहे हैं कि ये जो केमिकल मेथड है राइटिंग, इस मेथड को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस केमिकल फार्मूले को आयनिक कंपाउंड क्रिस क्रॉस मेथड का नाम दे देते हैं। ये नीचे उन्होंने शो भी किया हुआ है। ठीक है जी, एग्जाम्पल के जरिए उन्होंने शो कर दिया हमें। उसके बाद फिर आ जाते हैं नेक्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के ऊपर। कंपोजिशन रेफर टू द टाइप और नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। कंपोजिशन क्या रेफर करती है? कंपोजिशन रेफर करती है कि किसी भी एटम, किसी भी टाइप के एटम मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। इन द लेट 1700 अ फ्रेंच साइंटिस्ट Joseph Proust studied the chemical compound and presented the law of constant composition. 1700 के अंदर 1700 ईस्वी के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ प्रोस्ट। उन्होंने केमिकल कंपाउंड के बारे में स्टडी किया और फिर उन्होंने एक लॉ दिया था। उसको लॉ का नाम क्या देते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। द लॉ स्टेट्स दैट, अब ये लॉ क्या कहता है? द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड is always the same regardless of how compound was made or contained। यानी कि जो किसी भी कंपाउंड की कंपोजिशन है, यानी वो किस तरह से बनाया गया है, वो हमेशा सेम रहता है। इस बात नहीं देखा जाता है कि कंपाउंड किस तरह से बना हुआ है, किस चीज़ से बनाया गया है, नहीं। अब एग्जाम्पल के जरिए भी वो समझाता है वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मैनी सोर्सेज, रिवर, वेल, सी एक्सेट्रा। पानी जो है वो मुख्तलिफ सोर्सेज से लिया जाता है, बट इट्स कंपोजिशन इज ऑलवेज द सेम। अब वो बनाया तो गया ना, वाटर तो H2O ही रहेगा चाहे वो कहीं से भी ले लिया जाए। देयर आर 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। आप उसको बेशक पानी को पहले बर्फ बनवा दें फ्रीज करके, उसके बाद फिर आप उसको पानी में कन्वर्ट कर दें, तब भी वो H2O ही उसका केमिकल फार्मूला रहेगा। ये उसने बताया था, सिंपल बात। ठीक है जी। उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन विद नंबर ऑफ वेज बट इट्स 1 मॉलिक्यूल ऑलवेज कंटेन 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम। ठीक है जी। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको कैसे भी करके आप लोग किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ लें, लेकिन अगर आप उसको कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसके अंदर वो उसके अंदर कार्बन भी होगा और उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन भी होंगे, चाहे वो आप कहीं पे भी उसको ले जाएं। ठीक है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म, उसका केमिकल फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है, उसने यही बताया था कि क्या आप किसी भी चीज़ को कहीं से भी उठा लें। इसको सबसे आसान एग्जाम्पल तो उसने पानी की दे दी है कि पानी हम लोग कहीं से भी उठा लें, H2O कहीं से भी ले लें, हम लोग दरियाओं से ले लें, हम लोग टूटियों से ले लें, कहीं से भी ले लें, लेकिन उसका फार्मूला वही रहेगा, H2O ही रहेगा।
ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जो मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।